नमस्कार। रिलेशनशिप्स हमें बड़े सुंदर अनुभव देते हैं जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप हमें समर्थन देते हैं और एक बेहतर और खुश व्यक्ति बनने में मदद करते हैं। लेकिन कभी कभी अच्छे रिश्तों में चीजें गलत हो सकती है। आप पूछ सकते हैं कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होते हैं। यहाँ कई चीजें हो सकती है, लेकिन सामान्यतः कोई भी रिश्ता, चाहे वो रोमांटिक हो या अन्यथा, जो आपको भावनात्मक, फाइनेंशियल या वर्बल रूप से कमजोर करता है, उसे टॉक्सिक कहा जा सकता है। कोई भी रिश्ता जब आपको एक व्यक्ति के रूप में कम महसूस कराता है और आपका आत्मविश्वास, सेल्फ एस्टीम और आत्मसम्मान, सेल्फ वर्थ को प्रभावित करता है, वो टॉक्सिक है। कभी कभी आपको ऐसे रिश्तों को समझना पड़ सकता है जो आपको विभिन्न तरीकों से प्रभावित करते हैं। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो इन स्ट्रैटेजीज का उपयोग करें ताकि आप अपनी बाउंड्रीज बना सकें और अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकें। ये याद रखिए कि आपका आत्मसम्मान उनकी भावनाओं के बराबर महत्वपूर्ण है। कई बार टॉक्सिक रिश्तों में आपको उनके खराब व्यवहार, बिहेवियर को सहन करने या उन्हें बार बार माफ करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उनकी भावनाएं हर्ट हो सकती है। अगर एक व्यक्ति केवल दे रहा है और दूसरा केवल ले रहा है तो वो रिश्ता बैलेंस नहीं है। अगर उनकी भावनाएं महत्वपूर्ण है तो आपका आत्मसम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप उनके टॉक्सिक व्यवहार को स्वीकार करते हैं तो ये आपके आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म कर देगा। बहुत जल्द आप विश्वास करने लगेंगे कि आप किसी भी तरह से बिहेव कर सकते हैं और आप खुद को मूल्यवान नहीं मानेंगे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। कोई भी व्यक्ति की मूल्यवत्ता इस बात से नहीं तय होती है कि वो कमा रहा है या नहीं, या वो युवा है या बुजुर्ग। इसलिए जब आपके आत्मसम्मान का सवाल हो तो हमेशा अपने लिए खड़े रहें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपनी खुद की इज्जत ही खो देंगे। आपकी तो ये जिम्मेदारी है कि आप स्पष्ट रूप से अपने विचार कम्युनिकेट करें कि ये नकारात्मक व्यवहार पैटर्न आपको कैसे प्रभावित करेगा। आपको उनसे ये क्लैरिटी के साथ बताना चाहिए कि आप एक व्यक्ति के रूप में उतने ही मूल्यवान और महत्वपूर्ण हैं जितना वे हैं, और केवल इसलिए कि वे भावनात्मक रूप से कठिन समय से गुजर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें आपके साथ इंसल्टिंग बिहेवियर कर सकते हैं। उनसे दृढ़ता से बात करिए कि आप उनके कोई न कोई बिहेवियर को स्वीकार नहीं करेंगे। कभी कभी कुछ परिस्थितियां या व्यवहार बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं और आपको सीधे नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में अपने परिवार, मेंटर या गुरु को अपनी बात कहना, उनसे मदद मांगने में संकोच ना करें। ये सोचिए कि आपको इस चुनौती का सामना अकेले नहीं करना है। उनके अनुभवों और जीवन की बुद्धिमत्ता से आपको मार्गदर्शन और सहायता मिलेगी। आपको बस छोटे छोटे कदम उठाने की जरूरत है, वो भी उनके समर्थन और प्रोत्साहन के साथ। जब आपको एक भरोसेमंद समर्थन प्रणाली मिलेगी तो आप भी अपने आत्मसम्मान और सीमाओं की दृढ़ता से खुद को व्यक्त करने का आत्मविश्वास और साहस पाएंगे। छोटे छोटे कदम उठाएं और वही करें जो आपके लिए सही हो। ये आपकी जिंदगी है और याद रखिए कि आपको एक बार जीने का मौका मिलता है। आपको नए और स्वस्थ जीवन का निर्माण या पुनर्निर्माण करना चाहिए। शुभमस्तु। नमस्कार।